अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमातुल मुबारक 14 जुल्हज 1445 हिजरी, जून की 21 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा, वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज the last show of the week and it's a cloudy morning here in Karachi but extremely humid. I think this is the worst morning as far as the humidity is concerned. Anyway, enjoy this song. This is Sajjad Ali with चल चलिए। 3 मिनट है, इसके बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। You can tweet me with the hashtag sunrise with Adil। इसके अलावा फेसबुक की हमारी कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, द सनराइजर्स कम्युनिटी, जहां पे आज का मैसेज मैं बस अभी लगा रहा हूं and you can participate there. Enjoy. Alright, 7:19 is the time. Sunrise show अदील की आवाज आप तक पहुंच रहे हैं, पहुंच रही है और इस इंतहाई फील गुड गाने के साथ हमने आज के अपने शो का किया आगाज। और मैं जाने से पहले बता रहा था कि यार वैसे पता है कि आज क्या हुआ। आज सुबह 5:30 बजे मैं जब पार्क पहुंचा तो आज मुझे फील हो रहा था कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग टुडे, कुछ है, मौसम में आज खराबी है। और मैंने फिर जब अपना वेदर विजिट निकाल के चेक किया, इवन दो ये वेदर विजिट जनरली इतने रिलायबल होते नहीं है, बट एक चीज जिससे बिल्कुल उसने मेरी इस हंच के साथ या मेरी इस गट फील के साथ वो बिल्कुल सहमत था, और वो ये थी कि इट फेल्ट लाइक 39 डिग्री सेल्सियस। यानी सुबह के 5:30 बजे वेदर विजिट का ये दावा था कि कितने 39 डिग्रीज यार। फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा चलें बाकी शहरों के लोग, यानी वो जो लोग हमारे दोस्त कह रहे हैं कि बहुत गर्मी है लाहौर में और इस्लामाबाद में, वहां जरा चेक करते हैं। तो लाहौर फेल्ट लाइक अराउंड 29 एंड इस्लामाबाद वाज 28 समथिंग लाइक दैट एंड आई वाज लाइक मैन सीरियसली। आज मैंने फिर यही किया, मैंने कहा यार आज जरा थोड़ा सा ना अपनी बॉडी पे भी जो है ना वो हल्का हाथ रखते हैं, एक दिन अगर थोड़ी कम रनिंग कर ले। तो आई वॉक्ड, आई डिड नॉट रन टुडे, आई वॉक्ड एंड फेल्ट गुड। ऑलराइट, सो गाइस, यू नो व्हाट, टुडे इज एक्चुअली द 21st of June। आज जो है वो 21 जून है और 21 जून की जो खास बात है वो ये है कि 21 जून इज द समर सोलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। यानी कुर्रे अर्ज के जिस निस हिस्से में हम रहते हैं उसमें आज साल का सबसे तवील तरीन दिन है। यानी आसान तरीन अगर अल्फाज में आपको ये बताऊं तो आज के बाद से यानी कल से जो है वो दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे ना। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कल आप सुबह उठें तो फजर की नमाज अज़ान 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगी, नहीं। ये कुछ सेकंड्स में जो है ये फर्क चेंज होना शुरू होता है और ये ज़ाहिर है इसका बिल्कुल उल्टा जो होता है वो जुनूबी जो कुर्रा अर्ज़ है जिसे सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड अर्जेंटीना, वहाँ पे साल का सबसे मुख्तसर दिन है। सो टुडे इज द लाइक मिड समर। बिल्कुल आज अब दिन छोटा होना शुरू हो जाएगा। सो चलें जी, इट्स बीन अ pretty बैड समर। पिछला तकरीबन 1.5 महीना तो काफी मुश्किल रहा है पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों के लिए, बट चलें जी, आई थिंक वी हैव सीन द वर्स्ट नाउ and then things will get better इंशाल्लाह। वो तो मैं खैर आपको पहले ही 1 जुलाई की डेट दे चुका हूँ। वैसे कल भी लाहौर में बारिश हुई है, सुना है, कल मैंने आपको बताया था अपने शो में कुछ बारिश का इम्कान है। सो बारिश हुई थी और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अब कल भी जो है, अब मेरा मतलब है अब 1 तारीख से जो है ना वो बस बारिश की आप लोग तैयारी पकड़ लीजिए, अल्लाह ने चाहा। चले जी, और क्या सीन है, इस वक्त मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश। दिस इज द T20 वर्ल्ड कप का ये सुपर 8 मरहले में ग्रुप 1 है जिसमें ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने हैं। और बांग्लादेश well at one point in time they were looking good, लेकिन एडम जैम्पा खास तौर से बड़ी जबरदस्त उन्होंने जो है ना वो बॉलिंग की और मैक्सवेल भी कुछ विकेट लेने में कामयाब हुए एंड कमिंस ने बाय द वे आज हैट्रिक की है। सो अपने 2 डिफरेंट ओवर्स में उन्होंने जो है वो खिलाड़ी आउट किए। जो उनका दूसरा ओवर के आखिरी 2 गेंदें थी उसमें उन्होंने महमूदुल्लाह को बोल्ड किया, प्लेड ऑन था। उसके बाद जो है वो मेहदी हसन मिराज जो है वो कैच आउट हुए और फिर 20वें ओवर की जो पहली गेंद थी उसमें उन्होंने तौहीद रुद्रॉय को जो है वो आउट किया
हेजलवुड ने इनका जो है वो कैच लिया. तो ये T20 वर्ल्ड कप की 7वीं हैट्रिक जो है वो अब से थोड़ी देर पहले हुई है. और इस बार जो खुशकिस्मत बॉलर रहे वो रहे मिच स्टार्क. उन्होंने जो है वो 3 विकेटें हासिल की 29 रन देकर. लेकिन बहरहाल बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 140 रन बनाए हैं. और वेल इतना ज्यादा ये टफ टोटल ऑस्ट्रेलिया के लिए तो नहीं होगा. द विकेट इज प्लेइंग स्लाइटली स्लो. वेस्ट इंडीज की विकेटें जो है वो जनरली थोड़ी सी स्लो ही खेल रही होती हैं. लेकिन हमें इस बात का भी पता है कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम है, ये बहुत ज्यादा विकेटों पे डिपेंड नहीं करते हैं. इनका अपना एक स्टाइल होता है खेलने का, इनकी एक सर्टेन अपनी अप्रोच होती है. सो ये है सूरत हाल. और चलें इस मैच को हम साथ साथ जो है वो फॉलो करते रहेंगे. जवेद अच्छा वो हो भाई अब्दुल हलीम मुगल साहब ने आज का पहला ट्वीट जो है वो मुगल साहब की तरफ से आया है हमारे पास और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर. टुडे इज द वर्ल्ड योगा डे. ओहो 21 जून. People all throughout the world will commemorate the 10th International Yoga Day. The purpose of this day is to increase public knowledge about the many psychological, spiritual and physical advantages of yoga. और योगा का आलमी दिन है और आप जानते हैं कि ये इंडिया नरेंद्र मोदी ने जो है इसको बनाना शुरू किया था. 10 साल इसको हो गए हैं. और इसमें जाहिर है पाकिस्तान में भी दिस इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर. काफ़ी अरसे तक जो है क्योंकि हमारी बेगम साहबा का काफ़ी रुझान है योगा की तरफ और पिछले तकरीबन 1 साल में काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ा है. लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जनरली इसके हवाले से ये एक बात की जाती है कि जी इसको ना किया जाए और इसको ना फॉलो किया जाए बिकॉज ये एक हिंदू पूजा है और ये एक पूजा की एक फॉर्म है. और पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें लेकर आते हैं, क्या क्या चीज़ें लेकर आते हैं. हमारे अपने घर में भी इस हवाले से जो है वो एक डिस्कशन हुआ. और पता नहीं मैं कल भी अपने शो में यही बात कर रहा था. आई थिंक कल इधर ही यही बात कर रहा था जिसपे किसी ने कहा भी था कि पहले अपनी किताब तो पढ़ लें फिर हम बाकी किताबें पढ़ लें. ओ भाई अपनी किताबें पढ़ के भी जो तफासीर लिखी जाती हैं उसको दूसरे मसालिक वाले कहते हैं कि गलत तफसीर है. तो इस पे हम नहीं पढ़ते अभी ना बहस में. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे योगा कोई पूजा नहीं थी. योगा ज़ाहिर है अब हाँ अगर आपको उसमें पूजा का एस्पेक्ट नजर आ रहा है यानी योगा में कोई ऐसी चीज आपको नजर आ रही है जो कि आपको आपके दीन से दूर लेकर जा रही है तो इससे आप अलग हो जाइए. ठीक है जी. अगर यही कोई भी खेल, कोई भी स्पोर्ट, कोई भी एक्टिविटी जो है वो आपके दिल में, आपके जहन में जो है वो मुशरिकाना ख्यालात को जन्म दे रही है या आपको आपके दीन से दूर लेकर जा रही है, उससे दूर हो जाइए. सिर्फ योगा को क्यों आप जो है वो इसमें सेपरेट करते हैं. सो बहरहाल जी आज इंटरनेशनल योगा डे. हमारे दोस्त अब्दुल हलीम मुगल साहब जो हैं वो बहुत रेगुलर योगा करते हैं और तस्वीरें भी जो है वो शेयर करते रहते हैं और दैट्स वेरी कूल सर. एंजॉय एंड कीप इट अप. ऑलराइट जवेद साहब क्या कहते हैं जी. वर्कर्स सू डिज्नी आफ्टर मूविंग फॉर कैंसल्ड फ्लोरिडा प्रोजेक्ट. अच्छा इसकी मेरे पास डिटेल नहीं है, आज इत्तेफाक से मैंने ये खबर नहीं सुनी. वर्कर्स सू डिज्नी आफ्टर मूविंग. हुआ क्या है देखिए, हुआ ये है कि जो मुझे बैकग्राउंड पता है वो ये है कि वॉल्ट डिज्नी जो कंपनी है डिज्नी कॉर्पोरेशन वो और फ्लोरिडा की स्टेट के दरमियान जबरदस्त फड्डा चल रहा था. उनके जो गवर्नर खास तौर से हैं रॉन डेसेंटिस, अगर आपको याद हो पिछले साल काफी इनका जिक्र हुआ था बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को वो चैलेंज देना चाहते थे अमेरिकन प्रेसिडेंसी के लिए. इज अ वेरी पॉपुलर गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा और उनके दरमियान काफी जबरदस्त फड्डे हुए थे. लेकिन फिर क्या हुआ है, इन्होंने जो है वो अब दोस्ती हो गई है, अब इनका मुआहिदा हो गया है आपस में और डिज्नी ने जो है वो कमिट किया है दैट दे विल बी इन्वेस्टिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर इन द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा. आप में से जो लोग फ्लोरिडा गए हों, आपका ऑर्लैंडो एक शहर है, वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्ट डिज्नी उन्होंने बनाया हुआ है डिज्नीलैंड और बड़ी पॉपुलर जगह है. जो भी लोग उस तरफ जाते हैं वो सिर्फ अक्सर ऑर्लैंडो जो है वो जाते हैं डिज्नीलैंड जाने के लिए. सो हुआ ये है कि जी जो डिज्नी के वर्कर्स हैं they have accused the media giant of misrepresenting its plan when it was announced in 2021 और it would open $1 billion campus for theme park staff in Florida. Okay, उन्होंने कहा था कि भाई 2021 में जब कंपनी ने अपने फ्लोरिडा के लिए नए प्लान्स का ऐलान किया था तो उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि आप $1 बिलियन का एक कैंपस खोलेंगे फॉर द वॉल्ट डिज्नी जो डिज्नीलैंड का स्टाफ है. बिकॉज डिज्नीलैंड में स्टाफ भी इतनी बड़ी ये प्रॉपर्टी होती है, इतना बड़ा एक अम्यूजमेंट पार्क होता है, इसमें काम करने वाले भी हजारों लोग होते हैं. तो पहले उन्होंने कहा था हम तुम्हारे लिए कैंपस बनाएंगे, फिर उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया तो उनके जो स्टाफ है वो उन्होंने उन पर केस कर दिया है. नाइस. अच्छा जी इसके अलावा जवेद साहब ने एक और खबर शेयर की. यूएस बैन्स कैस्पर्सकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉर एलिजिड रशियन लिंक. और
हम जब से अपने पीसीज वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते रहे और कंप्यूटर्स वगैरह यूज करते रहे, तो एंटीवायरस का जब भी जिक्र आता है तो ज़ाहिर इसमें दुनिया में कुछ मशहूर नॉर्टन एंटीवायरस, अगर आपको याद हो, एक बड़ा मशहूर हुआ करता था. इसके अलावा देयर इज अ रशियन कंपनी जिसका नाम जो है वो कैस्पर्सकी है, और उनका भी एंटीवायरस होता है. और अमेरिका ने जो है, आपको पता है कि यार जो भी अपनी फील्ड में जो है ना वो लीड कर रहा होता है, ये उनके साथ फिर यही हरकतें करते हैं. और इन्होंने किया ये है कि जी इन्होंने कहा है कि जी अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना है कि क्योंकि ये एंटीवायरस है, आपके कंप्यूटर्स में जो है ये स्टोर होता है, बैठा हुआ होता है, तो हो सकता है कि इस कंपनी के जो है वो रशियन गवर्नमेंट के साथ जो है वो कुछ लिंक्स हो सकते हैं, जिससे अमेरिका के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंट रिस्क जो हो सकता है. बट या चलें जी आगे बढ़ते हैं. फ़हीम अली खान क्या कहते हैं, डियर ब्रो अस्सलाम वालेकुम, और सूरह अज़ाब की आपने आयत शेयर की हमारे साथ, और क्या आयत है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं, इसलिए ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और खूब सलाम भेजो. वाह भाई खूबसूरत आयत, क्या बात है, जबरदस्त. इसके अलावा फ़हीम अली खान कहते हैं, ब्रो प्लीज शेयर द बैकग्राउंड इफ योर टेक्सटाइल मिल्स इन पाकिस्तान आर एक्सपोर्टिंग देयर यूज्ड मशीनरी इन द मिस्ट ऑफ एन इंडस्ट्री क्राइसिस, हाउ डिड दे गेट हियर. अच्छा, ये तो बेसिकली खबर है जो कि प्रॉफिट मैगजीन में जो है वो आई है. और बेसिकली हुआ क्या है, देखिए जी, हुआ ये है कि पाकिस्तान में, अब मुझे इसका बैकग्राउंड पूरा चेक करना है. प्रॉफिट का है ये कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड इनकी जो मेन खबरें होती हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड होती हैं, तो आई डोंट हैव द सब्सक्रिप्शन फॉर इट. लेकिन व्हाट आई कैन अज्यूम राइट नाउ, हम किसी अपने टेक्सटाइल या गारमेंट्स के दोस्त से ये पूछ भी सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में स्पेशली पोस्ट कोविड, आपको शायद याद हो कि ये खबरें आया करती थी कि जी पाकिस्तान में 100% एम्प्लॉयमेंट टेक्सटाइल्स में हो चुकी है. फैसलाबाद में उनको लेबर नहीं मिल रहे हैं और जबरदस्त 3 शिफ्टों में काम चल रहा है, दिन में 24 घंटे काम चल रहे हैं, ऑर्डर पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इतना काम आ गया है. सो हुआ ये था दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन इन पाकिस्तान. एक बहुत जबरदस्त कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई थी. इसके लिए अगर आपको याद हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक पॉलिसी भी लेकर आ रहा है जिसका नाम टेफ था, और TERF में जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसकी बहुत बड़ी गारमेंट्स इंडस्ट्री उसकी बड़ी बेनिफिशियरी थी. और हुआ ये था कि दे वेंट थ्रू मैसिव एक्सपेंशन और बहुत ज्यादा कैपेसिटी इन्होंने जो है वो ग्रोथ कर ली थी. बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में हुकूमत में तब्दीली आई, और हमें ये पता है कि PDM ने किस वहशियाना और बेईमाना अंदाज से पाकिस्तान की इकोनॉमी को मैनेज किया, और फिर उसके बाद मुल्क का जो हाल हुआ वो आपके सामने है. अभी तक उस धचके से जो है वो नहीं निकल पाए. अब 2.5 साल का जो है वक्त होने आया, और बिल्कुल एक तजुर्बात पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जो है वो किए जा रहे हैं. अब सिचुएशन ये हो गई है कि हो सकता है जो मुझे सेंस बन रही है वो ये कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस वक्त काफी ज्यादा आइडल कैपेसिटी पे जो है वो बैठी हुई है. उन्होंने उसके लिए बड़े बड़े कर्जे और बड़े बड़े लोन्स जो है वो लेकर बैठे हुए हैं. उन्होंने काफी ज्यादा अपनी रियल स्टेट में भी एक्सपेंशन की, बराबर वाले प्लॉट खरीद लिए, उस पर मशीनें लगा दी, अपने ऊपर 2-3 फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन करा दी. अब मशीनें पड़ी हुई हैं, चल नहीं रही हैं, तो उन्होंने कहा चलो यार इसको एक्सपोर्ट ही कर देते हैं, बेच देते हैं. तो फिर अब उसको हो सकता है बाहर भेज रहे हो. दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी फ़हीम, आई डोंट नो अंटिल अनलेस आई रीड दिस आर्टिकल. बट बहरहाल अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. दिस जस्ट मिनट लॉन्ग ब्रेक, और उसके बाद वापस आते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, एंड या चलें जाके बढ़ते हैं. आप लोगों के जरा फेसबुक पे मैसेजेस जो है उन पे भी नजर डाल लेते हैं. और हमारे साथ जो मैसेज आया है वो ये आया है जनाबे वाला रोमाना जलील कहती हैं, थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग डेली. मे अल्लाह सुब्हानो तआला ब्लेस यू एंड योर फैमिली, आमीन. थैंक यू सो मच. इसके अलावा शनीला शौकत खिलजी कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अदील भाई, क्या हाल है आपके, जुमा मुबारक टू ऑल. एक बात बताएं, जिम जाना इम्पोर्टेंट है या 1 घंटा वॉक करना? जिम जाना भी इम्पोर्टेंट है, 1 घंटा वॉक करना भी इम्पोर्टेंट है. देखिए शनीला, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इज दैट यू शुड डू सम एक्टिविटी. ये एक्टिविटी आप डिसाइड करेंगी कि आपको किस चीज में मजा आ रहा है. आई मीन जैसे अगर आप मुझसे पूछें, आई मीन आई एंजॉय जॉगिंग, आई एंजॉय रनिंग, जो भी कहना चाहें उसको. सुबह सुबह पार्क में जाके, खाली सा पार्क है, मौसम भी बेहतर होता है. अभी तो खैर आजकल जरा थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बहुत हाई है यहाँ कराची में. बट देयर आर सम पीपल हु कांट गो टू द जिम, दे कांट गो टू द पार्क. वो सुबह कौन उठे एंड ऑल, वो अपने कन्वीनियंस के टाइम पे जिम जाते हैं. बाज लोग हैं जिन्हें साइकिलिंग करने का शौक है, बाज लोग हैं जिन्हें कोई और एक्टिविटी करने का शौक होता होगा. सो ये तो आप डिसाइड करेंगी ना कि आपको क्या चीज पसंद है. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अपने दिन का एक सर्टेन टाइम आप किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में जरूर लगाएं.
एंड दैट इज द थिंग. ऑलराइट, चलें जी. ये है जी मेरा जवाब, शनीला. अच्छा जी, फ़हीम अली खान कहते हैं, ब्रो टुमारो इज द बर्थडे ऑफ माय यंगर सिस्टर फौजिया अली खान, नाउ फौजिया उमैर आफ्टर मैरिज. प्लीज विश हर ऑन हर बर्थडे. ऑलराइट फौजिया, हैप्पी बर्थडे टू यू. आपके भाई फ़हीम की तरफ से और हमारी जानिब से आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. खुश रहिए. ओके जी. गुड मॉर्निंग फ्रॉम अक्रा इन गाना. एंड misophonia is a brain disorder in which people get angry after listening to the sound of other people eating and breathing. Wow. यानी नौबत नफरत की यहां तक आ गई है कि आपकी सांसों की आवाज और आपके खाने की आवाज सुनकर जो है वो लोग आप पे गुस्सा करने लगते हैं. ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है. इट्स कॉल्ड मिसोफोनिया. Wow, I did not know about that. All right, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? Queen Elizabeth II was a trained mechanic. At the age of 18, she became a qualified truck driver and a mechanic. All right. इसके अलावा जोहेब कहते हैं 22nd June is the longest day, so from tomorrow onwards, day time will start reducing. वैसे खैर anyway, I think the summer solstice for this year is actually जैसे कहते हैं कि समर सोलेस्टिस इज टुडे 21st of June. सो एक दो दिन आगे पीछे हो जाता है, कोई मसला नहीं है. अच्छा जी, होप ऑल ओके. यस्टरडे योर यूट्यूब शो वाज कैंसिल्ड, वेटेड फॉर सम टाइम. यार आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. कल मैं भी बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ था, मैं बिल्कुल तैयार बैठा, जबकि कल मैं इतना थका हुआ था. इतनी गर्मी में कल जो है ना, मैंने जरा कुकिंग शुकिंग की थी बैठ के, और काफी अच्छी मजेदार कुकिंग की थी और बहुत जबरदस्त. और अपने शो से पहले सारी टाइमिंग मैंने सेट की हुई थी. आई विल बी डन विद ईटिंग एंड एवरीथिंग एंड फलाना सब कुछ करके आई विल बी डन बाय 8:30. और फिर मैं अपने शो, एंड लिटरली मैं जब 5 या 10 मिनट पहले जब अपना सेटअप कर रहा होता हूँ और सारा कैमरा शैमरा चेक, तो पता ही चला माई पीसी वॉज नॉट एबल टू डिटेक्ट माई कैमरा. और फिर उसमें मसला ये हुआ कि पता ही चला कि उसका ड्राइवर जो है वो करप्ट हो गया. और फिर उस ड्राइवर इसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करते करते और फिर उस ड्राइवर को जो है वो रीइंस्टॉल करते करते काफी ज्यादा ख्वारियत हो गई. और वो फिर तकरीबन मुझे 10:30 बज गए ये काम होते होते. फिर तो खैर इट वॉज टू लेट. लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट बाय द टाइम रात सोने से पहले मैं अपना वो फिक्स करके हो गया था. आई मीन ट्रायल एंड एरर से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन देयर इज अ कंपैटिबिलिटी इशू. जो कैनन की EOS यूटिलिटी होती है उसका और पीसी के साथ, विंडोज के साथ आपस में कुछ है कंपैटिबिलिटी इशू. और मुझे लगता है ये कि उन्होंने अपनी जो वो वेब, अपनी जो यूटिलिटी है, वो जो अपना सॉफ्टवेयर है कैनन का, वो इतना एडवांस नहीं है. बट नेवरदलेस खैर एनीवे ये बातें चलती रहती हैं. आई थिंक इट जनरली वर्क्स. आई थिंक इट वर्क्स 97% ऑफ द टाइम. इट हैपेंस मे बी वंस इन 2 months कि ये कैमरा डिटेक्ट करना छोड़ देता है. तो कल हुआ यही कि आई वाज अबाउट टू गो ऑन एयर एंड इट जस्ट बूम, इट्स नॉट डिटेक्टिंग. और बड़ी मेहनत की, रीस्टार्ट मारा, सब कुछ किया. फिर वही जो देसी तरीका होता है, ड्राइवर रिमूव कर दो, ड्राइवर डाउनलोड करो नया, और फिर तो उससे काम जो है बहरहाल चल गया. बट सॉरी फॉर कीपिंग यू गाइस वेट. आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. ऑलराइट, चलें जी. और क्या सीन. अस्मा मलिक कहती हैं, फाइनली इट्स जस्ट रेनिंग इन बावलपुर. ऑसम वेदर, दैट इज सो कूल. इट इज रेनिंग इन बावलपुर. भाई बहुत आला. चलें जी, ग्रेट. इसके अलावा अच्छा, वैसे भी मलका एलिजाबेथ का जिक्र हुआ, उन्होंने बताया कि शी इज अ ट्रेन्ड मैकेनिक एंड ऑल. यार आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम एक्चुअली वेरी क्लोज टू finishing that book, and it is about the British royal family. Or it's a book written by famous BBC broadcaster Raza Ali Abdi, और उसका नाम है विक्टोरिया और मुंशी अब्दुल करीम. It's a very interesting story. इस पे नेटफ्लिक्स पे आपको जो है वो कहना चाहिए कि एक मूवी भी जो है वो मिल जाएगी. आई थिंक अली फजल जो है वो उन्होंने इस पे अब्दुल करीम का, मुंशी अब्दुल करीम का जो है वो रोल अदा किया है. विक्टोरिया एंड अब्दुल के नाम से जो है वो ये मूवी है. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, और उर्दू में ऑफ कोर्स. एंड इट टेल्स यू अबाउट, आई मीन मेरा दिल चाह रहा था इस पर छोटा सा रिव्यू यूट्यूब के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आई थिंक ये कोई आज से इस सदी के आगाज पे ये किताब जो है वो लिखी थी रज़ा अली आबदी साहब ने. और it gives a very interesting perspective and it draws a very nice picture of the British royal family of that time and the life of Queen Victoria. But it's a very nice movie. I mean, if you get time, do watch that. Judi Dench plays the role of Victoria, and Ali Fazal is Munshi Abdul Karim. But Munshi Abdul Karim अपनी असल लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट दिखते थे compared to अली फजल. बट मैंने वो फिल्म तो काफी पहले देखी थी, बट बुक अभी पढ़ रहा हूँ एंड आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग इट. तो अभी आपने
मलका एलिजाबेथ का जिक्र किया, हु इज द ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ कोर्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया. ग्रेट ग्रैंड डॉटर है या ग्रैंड डॉटर है मेरे ख्याल से, बट बहरहाल जो भी है. बट या वेरी इंटरेस्टिंग. अल्लाह की दुनिया है यार इनकी भी, इन शहजादों की. चलो जी, ओए होए, मैच का आगाज हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया रिवर्स स्वीप मार दिया मेहदी हसन मिराज पे. वार्नर डरता नहीं है भाई, और दूसरी गेंद पे उसने जो है ना वो रिवर्स स्वीप उठा के मारा और फाइन लेग की जाने 4 रन. बल्कि रिवर्स स्वीप होगा तो फाइन लेग तो नहीं बन गया इनके लिए, तो ये थर्ड मैन बन गया. फाइन थर्ड मैन आप कह सकते हैं. बट यार क्या ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड ये शॉट्स होते हैं इन लोगों की, कितनी प्रैक्टिस करते हैं ये लोग यार. वेल डन. चलें जी, और क्या सीन आता है. और रहमान साहब कहते हैं योगा इज जस्ट एन एक्सरसाइज. अच्छा नहीं, ओके नहीं, आपका दूसरा मैसेज है. कहते हैं कि जी वेलकम फ्रॉम द सिटी ऑफ फ्लावर्स. अरे City of Flowers, are you in Peshawar, sir? From yesterday, Allah is kind enough to ease our difficulties and weather became so good. Yesterday's light rain. अच्छा आप लाहौर को City of Flowers कह रहे हैं. चलें ठीक है सर, ठीक है. वैसे पेशावर को कहा जाता है. But yesterday's light rain makes it very pleasant. Thanks for highlighting Yoga Day. We are the biggest group in Pakistan promoting yoga. Yoga is an exercise, works on body parts and nothing to do with the religion. It's equally popular all over the world and considered to be the best for human health. And as it works on all part of the body with special focus on breathing, stretching and twisting. बिल्कुल जी, अताउर रहमान साहब भी जो है वो बड़ा डेली योगा करते हैं. और गुड टू हियर फ्रॉम यू सर. आई होप आपकी जो पाँव, योर लेग इज डूइंग बेटर नाउ. आपके इंजरी हो गई थी, लेकिन अता साहब भी जो है वो कराची से रोजाना में तस्वीरें भेज रहे होते हैं अपने योगा की, इनकी प्रैक्टिस की. और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है. और एक बहुत अच्छी एक्टिविटी को मजहब से जोड़कर जो है वो जाहिर है बहुत सारे लोगों को इससे दूर भी जो है वो रखा जाता है. बट बल्कि अभी मैं नेटफ्लिक्स पे एक और सीरीज देख रहा था, विक्रम. यू नो अबाउट विक्रम योगा इफ यू हैव टाइम. या इट्स अ प्रीटी बड़ा एक्सट्रीम किस्म का वो योगा होता है व्हिच इज डन इन अ वेरी वेरी हॉट एंड स्वेल्टरिंग कंडीशंस में जो है ये योगा किया जाता है. विक्रम. तो देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट दिस डूड हु इज एन ऑफ कोर्स इंडियन गाय फ्रॉम कोलकाता and how he made it big in America and then you can read the entire story. So challenging, great. Good luck to all of you who do yoga yaar. Keep doing it man. It's a great thing. All right. और क्या सीन है. और कोई मैसेज हमारे पास. और जहूर कहते हैं गुड मॉर्निंग, ड्यूटी पर हूँ, मैसेज कर सकता पर शो नहीं सुन सकता. ड्यूटी पे रिस्ट्रिक्शंस है. नहीं, ड्यूटी पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए. आप इस वक्त काम पे अपने फोकस कीजिए. शो आप कभी बाद में भी जो है वो सुन सकते हैं जहूर साहब, इसलिए या चलें जी. ऑलराइट, पहले ओवर का इख्तिताम हो चुका है. 5 रन बना लिए ऑस्ट्रेलिया ने और इस वक्त कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है. चलें, और क्या सीन है इस वक्त. इस वक्त बड़ी खबर है ये यार, कल उसकी शेयर प्राइस में बड़ी जबरदस्त कमी आई है एनवीडिया की. हम परसों ही अपने यूट्यूब शो में बड़ी तफसील से जिक्र कर रहे थे. एनवीडिया बिकेम द बिगेस्ट द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड. दुनिया में शेयर प्राइस और अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी. लेकिन कल जो है वो इसके शेयर प्राइस में काफी कमी जो है वो देखने में आई है. एंड एट वन पॉइंट इन टाइम इसका शेयर प्राइस जो है उसमें 8% जो है वो कमी देखी गई. और हुआ ये कि अब वो एक बार फिर से पहले से दूसरे नंबर पर आ गई है. अबे यार, वार्नर का कैच छोड़ दिया यार. खुदा का खौफ करें यार. एक तो स्कोर कम करते हैं और उस पर फिर ये कैचेस भी छोड़ देते हैं. क्या पाकिस्तानियों वाली हरकतें हैं यार, सीरियसली. और बॉल भी गीली हो रही है इस वक्त. कुछ यहाँ पे हल्की बारिश वगैरह एंटीगा में जो है वो हुई है. और अब यार ओ मैन स्ट्रेट इन. अच्छा नहीं यार, थोड़ा सा आगे बॉल थोड़ी सी डिप कर गई थी. बट वार्नर को भी शायद लग रहा था कि वो जो है ना आउट हो गया. वो भी हसरत से देख रहा था फील्डर को. लेकिन एंड में बड़ी मोहब्बत के साथ ये कैच जो है, ये फील्डर का मुझे नाम नहीं पता कौन है, लेकिन इन्होंने जो है ना वो कैच छोड़ दिया. एंड शुड नॉट हैव डन दैट. तंजीम जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं. और चलो ठीक हो गया जी. तो मैं ये बता रहा था कि एनवीडिया की प्राइस में कल जो है वो काफी कमी देखने में आई, जिसके बाद एक बार फिर से वो नंबर 2 बन गई है इन दैट लिस्ट. और बट स्टिल आई थिंक दिस कंपनी इज द वन फॉर द फ्यूचर. ऑलरेडी दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. एंड जो AI में ग्रोथ देखने में आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, दैट्स समथिंग वेरी अनप्रेसिडेंटेड समथिंग. इसको लोग, बहुत सारे लोग .com बूम के साथ जो है वो कंपेयर कर रहे हैं, विच आई फील इज प्रीटी अनफेयर. बिकॉज जहां पे भी एनवीडिया की जो है वो ग्रोथ की बात की जाती है, वहां पर यही बात आती है यार. .com बूम, जो .com बबल एक हुआ था जो कि मिड
90s से लेकर वी विल से दैट लेट 90s तक चला था, जिस वक्त इंटरनेट नया नया आया था और कोई भी कंपनी जो कि अपने नाम के साथ .com लगा लिया करती थी और अपने आप को नैस्डैक में, डाउ जोन्स में या अपने नैस्डैक में या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को जो है वो लिस्ट करवा दिया करती थी, उसकी शेयर में पब्लिक क्रेजी हो जाया करती थी. बट .com है, नाम में उठा लो, इसीलिए उसको .com बूम कहा जाए, बबल कहा जाता था. ना कोई कंपनी का बिजनेस मॉडल होता था, ना कुछ होता था, बट एवरीबडी वाज जस्ट सिंपली पुटिंग देयर मनी. और उसमें क्या हुआ था कि शेयर वैल्यू जो है वो इंतहाई ज्यादा बढ़ गई थी उन लोगों की. लेकिन फिर उसके बाद ये बबल जो है ये बस्ट हो गया और ये बबल जो है ये फट गया और फिर उसके बाद बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो सफाई हस्ती से मिट गई. लेकिन यार एनवीडिया का जो बिजनेस मॉडल है उसके पीछे एक बड़ा जबरदस्त ट्राइड एंड टेस्टेड दिनों के उसमें है कहानी. इसका यूज केसेस बहुत सारे हैं. दिस कंपनी इज कमिंग अप विद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी. सो मैं थोड़ा सा अनफेयर मुझे लगता है टू कंपेयर दिस विद द .com बबल. लेकिन बहरहाल अभी कल तो शेयर प्राइस कम हुई है लेकिन फिर बढ़ जाएगी, कोई मसला नहीं. बाय द वे टॉकिंग अबाउट शेयर प्राइस, यार कल हमारी स्टॉक मार्केट का भी बड़ा जबरदस्त दिन रहा और इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स कल वाज द 4th बिगेस्ट डे इन PSX. ये पिछले 3 ट्रेडिंग डेज में जो है ये 2 सबसे बड़े पॉइंट्स के गेन जो है वो हमारी स्टॉक मार्केट ने जो है वो देख लिए हैं. सो pretty unusual day yesterday as well. और मार्केट का जो अभी तक वो जो एक रिस्पॉन्स है बजट के हवाले से वो एक यूफोरिक प्रोपोर्शंस जो है वो पहुंच रहा है. एंड मार्केट 78,000 पॉइंट जो है वो क्रॉस कर गई है. एंड ऑलरेडी अब वाइब्स, आई मीन 80,000 तो शुड नॉट बी एन इशू, बट ऑलरेडी वाइब्स आ रही हैं ऑफ 100,000. कैन मार्केट टच 100,000 इन दिस ईयर? You never know. You never know. Who would have thought few months back at the start of the year? किसने सोचा होगा कि मार्केट जो है वो मिड ऑफ द ईयर तक आते आते जो है वो 78,000 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी. अभी तो मिड ऑफ द ईयर आया भी नहीं, अभी उसमें भी जो है पूरा एक हफ्ता बचा पड़ा हुआ है. लेकिन खैर चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. इसके बाद एक अच्छा सा गाना भी सुनते हैं. मैं भी जरा ब्रेक लेता हूँ और फिर वापस आके आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Chakwal Group and Misha Shafi with Ishq Aap Biya Walla. Yaar, what a classy season that was, man. Top notch stuff, man. That was from Coke Studio, no doubt. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? 7:54 हो चुके हैं. सनराइज शो में दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है और अब आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. देखिए जी, मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी कि ये पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान ये कुछ भी नहीं है. ये पता नहीं, अच्छा पता नहीं ये लोग करते क्यों हैं. ये सबको पता है ये क्या हो रहा है. जरा इसके पीछे भी है, हम मासूम लोग हैं, हमें पता नहीं होती हैं बातें कि आखिर ये लोग क्यों कर रहे होते हैं. लेकिन हमें ये भी पता होता है कि इनके दरमियान कुछ होने भी वाला नहीं है. सब दोस्त यार हैं, बिकॉज आपको पता है कि इन दोनों पार्टियों की अपनी बका इस सिस्टम के चलने में है और इस सिस्टम के चलने में जो है वो बहुत जरूरी है कि ये दोनों जितने भी नखरे दिखा लें, कुछ भी कर लें, ये साथ मिलकर बैठें. और आपको पता है कि इससे पहले, अब से कुछ ईद से पहले जो है वो कुछ अहम मीटिंग्स हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ जो है वो जरदारी साहब से जाके मिले थे और मोहसिन नकवी इन सबसे जाके मिले थे. और सुनने में आया था कि इन सबको वार्निंग दी गई थी कि अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करें और ऐसा ही हुआ. कल इन्होंने अच्छे बच्चों की तरह बिहेव किया और कल बिलावल को समझाने में कामयाब हो गए. वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, डॉन का लिखना है, ऑल इज वेल आफ्टर PPP PMLN सेटल डिफरेंसेस. Bilawal assures PMLN of support with budget. Both sides likely to meet today for further negotiation. PM told Punjab government creating difficulties for PPP. Tarar says allies reservation to be addressed via dialogue. अच्छा, ये याद रहे जी, ये कुछ खबरें जो आई थी पीपल्स पार्टी की पोस्ट बजट जो उनकी पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग हुई थी उसमें बिलावल ये कहते हुए भी पाए गए थे कि अगर आप में से कोई बंदा अपनी जो है वो ज़मीर की आवाज़ सुन के इस बजट के खिलाफ वोट देना चाहता है तो पार्टी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी. बिलावल इस बजट से जो है वो इतने नाराज थे. लेकिन जाहिर है बिलावल के बारे में आप जानते हैं कि उनके अब्बू ये बात बोल चुके हैं कि बिलावल को सीरियस ना लिया करें, वो जवान बच्चा है और इस वक्त जज्बाती बच्चा है. सो ऐसा ही कुछ जो है वो सिलसिला हुआ. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और कल पाकिस्तानी होने पे एक और हमें शर्म आई और वाकई जिसे कहना चाहिए कि वो अक्सर ये बात बोलते हैं ना, द रॉट इज सो डीप इन दिस कंट्री. कभी कभार ऐसा लगता है कि अब हम फिक्स होने की स्टेज से आगे निकल चुके हैं. और अफसोसनाक खबर जो आई है कल वो स्वात से आई है और स्वात में एक पुलिस स्टेशन जो है उसको आग लगा दी गई है. और बेसिकली एक आदमी है जिसको ब्लास्फेमी यानी गुस्ताखी मजहब की बुनियाद पर जो है वो लिंच करके यानी डंडे मार के तशद्दुद करके जो है वो कत्ल कर दिया गया. और उस बंदे की जो बॉडी है उसको भी आग लगा दी गई और जिस पुलिस स्टेशन में उसको रखा हुआ था उसको भी जो है वो आग लगा दिया गया. और कहते हैं ये हैं कि जी दिस वाज डन बिकॉज ऑफ एन अलेज्ड
desecration of the Holy Quran inside the Madian police station on Thursday evening. अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि ये बंदा जिसके पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया जा रहा है वो वहाँ पे कोई टूरिस्ट था गालबन जो कि इधर गया हुआ था. लेकिन बहरहाल जी हमारे अच्छा चलें देखें, ये अब स्वाद हो गया, ये तो जरा कम पढ़े लिखे इलाके हैं, आपको पता है, जरा थोड़े से बैकवर्ड एरियाज हैं. हम अपने शहरों में भी अगर देख लें तो क्या जरा व्हाट्सएप ग्रुपों में देख लें. अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा कराची के व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीकेंड पे, एक ईद की छुट्टियों पे एक डिस्कशन हो गया था. आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि एक ऐसा टॉपिक जिस पे बात की जा सकती थी और जरा ओपन माइंड होने के साथ जो है वो डिस्कशन किया जा सकता था, उस पर लोगों का रिएक्शन देख के मैं भी घबरा गया था कि यार ये तो बड़े पढ़े लिखे और हमारे बड़े क्रीम किस्म के लोग हैं और ये मजहब के मामलात के ऊपर इतने जज्बाती हो जाते हैं. अल्लाह ताला हम सबको समझ और अकल दे. आगे बढ़ते हैं जी. पेस्को रेजेस अलार्म एज मोर फीडर्स फोर्स टू रिज्यूम सप्लाई बाय पीटीआई. इसके अलावा ये पीटीआई नहीं, दिस इज द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट. डॉन को मेरे ख्याल से यहाँ पे तस्हीह करनी चाहिए अपनी. बाब्स फ्लाई एज पार्लियामेंट बिगिंस बजट डिबेट टुडे. बजट डिबेट जो है वो पार्लियामेंट में आज शुरू होगी. कल अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जो है वो खिताब किया और कहते हैं कि बजट माशी दहशतगर्दी है, बजट अवाम से धोखा है, ये डड्डू से ज्यादा कुछ नहीं है. चीन के नायब नाजिम ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया, कोई सरमाया लगाने को तैयार नहीं. ख्वाजा आसिफ ने उनका जवाब देते हुए कहा कि करोड़ों नौकरियां और 50 लाख घर कहाँ गए. 1.5 साल जोर लगा कर देखा, अब तरलों पर आ गए हैं. जनरल बाजवा को पहले बाप कहते थे, अब गालियां देते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. ये कहना है ख्वाजा आसिफ का. और क्या सीन है जी. सुप्रीम कोर्ट कल अहम केस की हेयरिंग हुई. अनफॉर्चुनेटली कल पता नहीं, कल काजी साहब अपने आप को टीवी के देखने में मूड में नहीं थे, लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील लार्जर बेंच के लिए मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया. ये आप जानते हैं जी, ये लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो कि अब एलिवेट हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो आज मोस्ट प्रोबेबली शायद सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ भी ले लेंगे. और सुनने में ये आ रहा है कि फुल प्लानिंग हो चुकी है, इनको ज्यादा अरसे सुप्रीम कोर्ट में रखना नहीं है. इनके खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने के लिए तैयार है या भेजा जा चुका है, जो भी है सिलसिला. लेकिन बहरहाल उनके और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तैनाती के हवाले से जो तनाजा जन्म लिया, ये आइन की तशरीह का एक मामला हो चुका है. और इस पे कल जो है वो चीफ जस्टिस और जस्टिस अफगान जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं काजी साहब की तरह, उन दोनों का ये बेंच जो है वो ये सुन रहा था इसकी समाअत. उस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी ऑलरेडी ट्राइब्यूनल्स ने काम करना शुरू कर दिया, इसलिए उसको स्टे दिया जाए और ट्राइब्यूनल्स को काम करने से रोका जाए. लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करने की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया. और अब इन्होंने ये मामला जो है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया. यानी अब 3 जजेस बैठ के जो है वो डिसाइड करेंगे कि इस पे बेंच जो है वो क्या बनेगा, जिसमें ऑफ कोर्स काजी साहब तो होंगे ही होंगे. इसके अलावा जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, हु शायद वैसे ऑन पेपर तो वो अगले चीफ जस्टिस हैं, पता नहीं रहने देंगे या नहीं. और इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर जो है, ये मिलके इसका बेंच क्या बनेगा और लार्जर बेंच जो बनेगा वो क्या होगा. लेट्स सी इस चीज के हवाले से. शेख रशीद कहते हैं इमरान खान कब रिहा होगा, अभी वो हालात नहीं है. परवेज इलाही को रिलीफ, हुकूमत ने जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले ली है. और इसके अलावा गर्मी से जहां बहक हाजियों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है और इसमें 35 पाकिस्तानी भी शामिल हैं. सबसे ज्यादा अफराद जो जहां बहक हुए हैं वो मसरी हैं और 658 मिस्रियों का कहा जा रहा है कि उनका इंतकाल हुआ है. इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल का ये कहना है कि 6 जुलाई को नई सियासी जमात का ऐलान करेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी कन्वीनर होंगे. I really doubt if Pakistan has the space for another political party right now. लेकिन खैर दिल पशोरी में कोई हर्ज नहीं है. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक. मिलते हैं इसके बाद. इंजीनियर बाबू हैं परेशान, अदिल भाई रुक क्यों नहीं रहे. So catch you after this. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me अदील और उसमें खेल की खबरें और खेल की खबरों में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले. जिस वक्त एंटीगा एंड बर्मुडा में जो है ये मैच खेला जा रहा है Super 8 Group 1 Cup between Australia and Bangladesh, and Australia is in complete control of this game. लेकिन बारिश जो है वो रास्ते में हाइल हो गई है और अभी बारिश की वजह से जो है वो नॉर्थ साउंड में ये गेम रोक दिया गया है. हुआ कुछ इस तरह कि बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश जो है वो मुकर्ररा
20 ओवर्स में 140 रन पे 8 विकेटों के नुकसान पे वो बना सके. सो वेल वन वुड से दैट ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीत के पहले बैट फील्डिंग करने का फैसला जो है इट स्टूड विंडिकेटेड. और फिर हुआ ये जवाब में कि ऑस्ट्रेलिया ने अब से थोड़ी देर पहले तक जब बारिश की वजह से मैच रुका तो उन्होंने अपने 6.2 ओवर्स में 64 रन बना लिए थे. उनका कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ. मैच के आगाज पे जो है वो डेव वार्नर का एक बड़ा आसान कैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया इन्होंने बांग्लादेशियों ने छोड़ दिया था. और उसके बाद वार्नर ने जो है वो 18 गेंदों पे 32 रन बना ली. इसमें 2 छक्के और 3 चौके जो है वो शामिल हैं. ट्रेविस हेड उनका भरपूर साथ दे रहे हैं. 20 गेंदों पे 31 रन उन्होंने बनाए हैं 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से. सो ऑस्ट्रेलियंस आर एज आई सेड प्रीटी मच इन कंट्रोल ऑफ दिस गेम. और ना सिर्फ वो ये मैच जीतेंगे बल्कि इट लुक्स लाइक दैट दे आर गोइंग टू विन दिस गेम बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन. रिमेंबर दिस इज द ग्रुप 1 और ये वो ग्रुप है कि जहां पे बाकी टीमें इंडिया और अफगानिस्तान भी शामिल हैं. और ऑस्ट्रेलिया इनफैक्ट इसके बाद ये क्योंकि उनका ये पहला मैच है सुपर 8 का. इसके बाद दे टेक ऑन अफगानिस्तान ऑन द 23rd ऑफ जून. और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक दिन छोड़ के उनका ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच हो रहा होगा. हमें नहीं पता सिचुएशन आगे क्या बनती है लेकिन अफगानिस्तान और बांग्लादेश के होते हुए दिस लुक्स लाइक आप ये कह सकते हैं कि काफी आसान इनके लिए जो है वो रास्ता हो सकता है इन दोनों टीमों का सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए. बिकॉज आई मीन न्यूजीलैंड शुड हैव बीन द टीम. अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे अगर टूर्नामेंट से पहले आप बात करते तो बेस्ड ऑन द हिस्ट्री पीपल वुड हैव फैंसीड न्यूजीलैंड कि वो तीसरी जो अफगानिस्तान की जगह वो क्वालिफाई करने में कामयाब होंगे. लेकिन न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान की तरह घर गया. सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी आसान राइड है. इनफैक्ट दे विल हैव देयर आईज ऑन द नेक्स्ट ग्रुप जिसमें ऑफ कोर्स इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें शामिल हैं. और इनमें से कौन सी टीम के अब आई थिंक वी हैव गॉट प्रीटी क्लियर राइट नाउ. ये 4 टीमें कौन सी सेमीफाइनल में पहुंच रही हैं. इट्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका. आई थिंक दीज 2 टीम्स शुड बी एबल टू अनलेस के वेस्ट इंडीज डज सम सरप्राइज या किसी को कोई हैरानकुन कारकर्दगी बीच में ना दिखा दे. बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों टीम ये चारों टीमें जो है पहुंच जाएंगी. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. आई मीन you never know, maybe another India versus Australia final in the T20 World Cup and Australia अपना ग्रैंड स्लैम मुकम्मल कर सकता है अगर वो T20 वर्ल्ड कप भी इस वक्त जीतने में कामयाब हो जाते हैं. लेकिन खैर आई थिंक इट्स अ लॉन्ग शॉट. अभी काफी टाइम है. सो बहरहाल ये मैच अब बारिश रुक गई है और इस वक्त काफी बजे जस्ट अ पैसिंग शावर. बाय द वे आज सुबह जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो कराची के ऊपर से भी एक पैसिंग शावर जो है वो गुजरा था जिसकी वजह से होटल मेहरान के सामने जो है वो सड़कों पर शदीद फिसलन हो गई थी और काफी सारे मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो गिरे हुए वहां पे बेचारे अपने मोटरसाइकिल साइड में पार्क करके खड़े हुए थे. और काफी सारे लोग भी सुबह इस टाइम पे भी जमा हो गए थे. तो सड़कों पे फिसलन हुआ करे तो फिर बाइक इतनी तेज ना चलाया करें. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आज के बाकी होने वाले मैचेस के हवाले से भी कुछ जिक्र किए चलते हैं. आज एक बड़ा दिलचस्प मैच होने वाला है सुपर 8 का. ग्रुप 2 का ये मरहला होने वाला है जिसमें इंग्लैंड का मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ होगा. और साउथ अफ्रीका इज एन अनबीटन साइड इन दिस टूर्नामेंट. आई मीन वो इस लिहाज से भी खुशकिस्मत है कि उनका कोई भी मैच जो है वो वॉश आउट नहीं हुआ है. और वरना काफी टीमें जो है वो वॉश आउट इंग्लैंड वॉश आउट से मुतासर हुई थी. स्कॉटलैंड वाला उनका गेम जो है मुतासर हुआ था जाहिर है. लेकिन ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज 7:30 बजे खेला जाएगा. एंड या ग्रेट मैच इन प्रोस्पेक्ट. देयर वी गो. और क्या सीन है कल सुबह जब हम शो कर रहे होंगे तो वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो भी नहीं. अभी कल सुबह शो कहाँ कर रहा हूँ, कल तो सैटरडे है. कल जब हम सो रहे होंगे सुबह तो 5:30 बजे वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे. सो दैट्स इट फॉर द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अपडेट. वैसे वर्ल्ड कप के अलावा भी अब आपको पता है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बाय द वे आपको पता है कि अभी तकरीबन कोई 1.5 महीने वो बिल्कुल चिल हैं, बिल्कुल सुकून है, कुछ नहीं करना उनको. लेकिन पाकिस्तान की जो कप्तान है टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद, उनके बारे में सुनने में आया है कि शान मसूद को यह बात बता दी गई है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, यू आर द रेड बॉल कैप्टन. और कहते ये हैं कि पाकिस्तान के जो रेड बॉल कोच हैं जेसन गिलिस्पी वो भी शान मसूद की कप्तानी के हवाले से काफी मुतमईन है. और उन्होंने कुछ भी जो है वो ऐसा इजहार नहीं किया कि यहाँ पे भी इस पे भी जो है वो बाबर को कप्तान बना दिया जाए. एंड शान मसूद बाय द वे इस वक्त ही इज एन एक्शन इन द वाइटैलिटी T20 ब्लास्ट. ये वो T20 टूर्नामेंट है जो कि इंग्लैंड में हो रहा होता है. और इवन दो इंग्लैंड के टॉप प्लेयर्स इस वक्त वर्ल्ड कप खेलने गए हैं लेकिन उसका इनके टूर्नामेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं शान का स्पेसिफिकली जिक्र ये कर रहा हूं बिकॉज शान हैज बीन इन ग्रेट फॉर्म इन दिस टूर्नामेंट. इनफैक्ट yesterday
शान मसूद नंबर 4 पर खेलने आए और 41 गेंदों पे उन्होंने 61 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 5 चौके शामिल थे. और इनकी जो टीम जिसकी ये क़यादत करते हैं, जिसका नाम यॉर्कशायर है, उसने 173 रन बनाए, जिसमें 61 रन जो है वो शान के थे. और उन्होंने लैंकाशायर की टीम के साथ इनका मुकाबला था और उनको 166 पे आउट भी किया. सो कामयाबी भी हासिल की शान की टीम ने 7 रन से. नजदीकी मामला. और शान मसूद जो है वो मैन ऑफ द मैच भी रहे. और कहते ही हैं जी, शान मसूद ने जो है वो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के सामने कुछ अपनी डिमांड्स रख दी हैं. और उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश का जो दौरा, या बांग्लादेश जो पाकिस्तान को इस सीरीज खेलनी है, उसके लिए ही वांट्स टू गिव रेस्ट टू सम सीनियर प्लेयर्स. ये भी सुनने में आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 दिग्गज प्लेयर जो हैं, जिसमें बाबर आजम है, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान है और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनको जो है वो शान मसूद ने क्रिकेट बोर्ड को ये बताया कि वो चाहते हैं कि इनको रेस्ट दिया जाए. और शान जो है वो रिजवान की जगह सरफराज को खिलाना चाहते हैं. जहां तक ताल्लुक है शाहीन शाह अफरीदी का, तो शान कहते हैं कि मेरे जहन में इस तरह के क्रिकेटर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं जो कि इनकी जगह ले सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी की. और इसके अलावा उन्होंने अब बाबर की जगह उनके जहन में क्या है, वी डोंट नो अबाउट दैट. लेकिन इफ शान मसूद इज एक्चुअली, ये तो देखो अभी जरा ये बातें बोलते हैं, लेकिन इफ शान मसूद इज एक्चुअली told that to the cricket board, then well, we've all got to support that. All right, चलो जी. इसके अलावा क्या सीन है, यूरो की भी बात करनी है. जल्दी से यूरो का बात कर देते हैं भाई. कल इंग्लैंड के लिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट रहा. इंग्लैंड और डेनमार्क का मुकाबला जो है वो कल 1-1 गोल से बराबर रहा. इंग्लैंड की शायद उम्मीद और ख्याल यही था कि कल डेनमार्क को शिकस्त देकर वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये मुकाबला 1-1 गोल से जो है वो बराबर रहा. हैरी केन ने पहले गोल स्कोर किया फॉर इंग्लैंड 18वें मिनट में, और 34वें मिनट में जो है वो ह्यूलमंड ने गोल स्कोर किया फॉर the Danish side. And yeah, England still on top of the table right now, लेकिन फिर भी I mean they are not through yet, so let's see क्या होता है. इंग्लैंड अपना इस ग्रुप का जो आखिरी मैच है, जिसमें ऑफ कोर्स स्लोवेनिया और सर्बिया भी शामिल हैं, तो उनका मुकाबला अब जो है वो होगा स्लोवेनिया के साथ, और वेडनेसडे को 26 जून को जो है ये मैच होना है. जल्दी से बताते ये चलें कि यूरो में, अच्छा कल स्पेन और इटली का मुकाबला हुआ. स्पेन ने टोटली डोमिनेट किया इस गेम को. मैच काफी लेट हुआ, मैं देख नहीं पाया, मैंने सुबह की रिपोर्ट जरूर पढ़ी और पढ़ के अंदाजा यही हुआ कि स्पेन ने बिल्कुल जिसे कहते हैं आउटक्लास किया कल इटली को, लेकिन सिर्फ 1-0 से मैच जीतने में कामयाब हुई. और वो भी इत्तेफाक से जो है वो ओन गोल था, जो कि कालाफियोरी नामी जो इटालियन खिलाड़ी हैं, उन्होंने 55वें मिनट में गोल स्कोर किया. अदरवाइज देयर वाज एब्सोल्यूट डोमिनेशन बाय स्पेन, एंड स्पेन हैव लुक्ड वेरी गुड इन दिस टूर्नामेंट. आज मुकाबला होने वाला है पोलैंड का ऑस्ट्रिया के साथ. इसके अलावा स्लोवाकिया विल बी होस्टिंग यूक्रेन, और देन नेदरलैंड्स विल बी टेकिंग ऑन फ्रांस. दैट वुड बी सम गेम, जो कि आज रात 12 बजे खेला जाएगा. ये मैच आई थिंक आई कैन वॉच. चलो जी, बढ़ते हैं, अभी ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. सुबह के 8:23 हो चुके हैं. This is my favorite time of the show, जिस वक्त I try to catch up on your messages. आप लोग के मैसेजेस जो है प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं, जो तक हम थोड़ी देर सुने नहीं होते. और दिशान बेग साहब कहते हैं, डेविड जॉनसन फॉर्मर Indian pacer died at 52 after falling from apartment's balcony in Bengaluru on Thursday. Wow, I never heard about him. He represented India in 2 test matches. David Johnson passed away at the age 52. By the way, talking about people passing away, मशहूर हॉलीवुड एक्टर, ब्रिटिश एक्टर डोनाल्ड सदरलैंड जो है, उनका भी इंतकाल हो गया एट द एज ऑफ 88. और बड़ी एक जानी पहचानी शख्सियत थी. अगर आप उनका नाम ना भी जानते हो, लेकिन अगर आप डोनाल्ड सदरलैंड की शक्ल देखेंगे और आपने कुछ मशहूर इंग्लिश फिल्में भी देखी होंगी, तब भी आप जो है वो कहेंगे अरे ये थे वो. जी वो थे, बिल्कुल उन्हीं का इंतकाल हो गया. चलें जी. अता रहमान साहब कहते हैं, ब्यूटीफुल क्लासिक सॉन्ग, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले इश्क आप भी अवल्ला जो है वो चलाया था. एंड देन जीशान बेग साहब कहते हैं, टुडे इज द 21st of June and World Hydrography Day to highlight the importance of surveying and charting bodies of water. The day also encourages the general public to learn more about the science of hydrographics. वाह क्या बात है. डॉक्टर साहब सही लाके ढूंढ लेकर आते हैं आप दिन. वैसे हाइड्रोग्राफी जो है, इसका मतलब ये कि जो समंदर की जो सतह है और समंदर की जो तय है, उसका सर्वे करना और उसके खदोखाल को जो है वो मालूम करना. बिकॉज यार अल्लाह मियां ने भी क्या दुनिया बनाई है. और कहते हैं कि इंसान जो है वो तो
एक्चुअली जो ओशन बेड है उसके बारे में हमारी नॉलेज और हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी ज्यादा महदूद है. अभी भी बहुत कुछ जानने को जो है वो अभी भी रह गया है और या लॉन्ग वे टू गो. चलें जी और देखते हैं भाई और फेसबुक पे क्या सीन चल रहा है, आप लोगों ने क्या क्या मैसेज किए हैं जरा ये भी चेक करते हैं. ओके शाजिया कहती हैं गुड मॉर्निंग शाजिया, कैसी हैं आप, खैरियत. और न्यूज कमेंट पे आते हैं. चलें जी देखते हैं फेसबुक क्या लेकर आता है मैसेजेस. दिलावर दिरेशक गुड मॉर्निंग कहते हैं. अहमद बिलाल कहते हैं हाउ कम इंटरलूप अपर लॉक यस्टरडे व्हेन टैक्स ऑन एक्सपोर्टर हैज बीन प्रपोज्ड ऑन द फोर्थकमिंग बजट, सम अश्योरेंसेस बाय द बॉयज. नाउ यार ये मुझे समझ में नहीं आता, ये हम पाकिस्तानी हर चीज में साजिश क्यों देखते हैं भाई. अब मैं आपको बताता हूँ, ईद कब थी, जुमे पीर को थी ना, जुमे के दिन की. अबे पिछले हफ्ते एग्जैक्टली जुमे की थी. हमारे खानदान में एक अकीका था, उस पर हम बैठे हुए थे, तो मेरे कुछ कजन और बच्चे वगैरह भांजे वगैरह एक टेबल पे बैठे हुए थे. उसमें एक ने इंटरलूप में इन्वेस्टमेंट की हुई थी और मैंने उसको वो कहना दिल भाई ये तो शेयर गिर गया, इंटरलूप ऐसा हो गया. मैंने कहा देखो यार बात सुनो, और मैंने शायद ये पता नहीं किसी को बोला भी था ये पॉइंट. आई थिंक मुझे ये याद आ रहा है, मैंने हमारे एक लिसनर को जिनके साथ स्टॉक्स में थोड़ी कंसल्टेंसी में प्रोवाइड करता हूँ, उनको मैंने कहा भी था कि इंटरलूप आप अब ले लीजिए. 2 दफा गिर चुका है लोअर लॉक, क्योंकि बॉयज से अश्योरेंस के अलावा अहमद बिलाल आप शायद ये बात मिस कर गए कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक पैकेज ऑफर किया है एनर्जी की कॉस्ट के हवाले से, एनर्जी की कॉस्ट यानी एनर्जी के पैसों के हवाले से. और उन्होंने कहा है कि जी आपको एक बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर जो है वो बिजली सप्लाई की जाएगी. सो हो सकता है कि थोड़ी सी उसमें ढारस जो है वो इन कंपनीज की जो है वो बन गई हो और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि ऑफ कोर्स उन पे टैक्स लगने की वजह से बढ़ गई थी. अच्छा एक और बात भी आपको याद रखनी है कि इनको जो पहले टर्नओवर टैक्स दिया जाता था दैट वाज 1%, वो टोटल एक्सपोर्ट अमाउंट पे होता था, उसको रिप्लेस किया जा रहा है विद द इनकम टैक्स. सो मेरी एक एक्सपोर्टर से अभी ओवर द वीकेंड ओवर द ईद ब्रेक बात हो रही थी, बड़े एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर कमोडिटी के, और उनका कहना ये था कि इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस एज सच नहीं आएगा. पहले आप ग्रॉस नंबर पे ले रहे थे, अब जो है वो आप नेट नंबर पे यानी आप इनकम टैक्स के फॉर्म से उसको जो है वो ले रहे हैं. सो बहरहाल तो भाई कोई साजिश नहीं है इसके पीछे, हुकूमत ने उनकी बिजली के एनर्जी की प्राइसेस जो है वो कम की हैं जिसका उनको जो है वो बेनिफिट मिला. और इंटरलूप देखो जिस तरह की कंपनी है नाउ, अब मुसद्दिक साहब के अपने ओपिनियन सियासत के हवाले से जो भी हो, जिसको भी सपोर्ट करें, उससे कतई नजर आप बिल्कुल बात करें. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेज गारमेंट्स कंपनीज इन पाकिस्तान, विच इज नॉट जस्ट द बेस्ट इन पाकिस्तान बल्कि अपनी कैटेगरी और अपनी इंडस्ट्री में इंटरलूप जो है वो इट्स अ कंपनी दैट वी पाकिस्तानी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ. आपको पता है मोजे और जुराबे बनाने में जो है ये शोहरत रखते हैं और इट्स एन एक्सट्रीमली प्रोफेशनल कंपनी. ओके मैं हरगिज उसका कोई पेड उनके लिए बात नहीं है, बट यस आई थिंक देयर आर दोज अमेजिंग पाकिस्तानी बिजनेस एंड केस स्टडीज जिनको हमें ना सिर्फ खुद भी पढ़ना चाहिए बल्कि अपने बच्चों को भी इनके से वो जिक्र करना चाहिए. सो इंटरलूप इज अ ग्रेट कंपनी. और इन कंपनियों में अगर थोड़े दिन पहले भी जो है वो अगर थोड़े दिन के लिए मंदी भी आ जाए, सो प्लीज जैसे कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट जो एडवाइजरी आप लोग या एडवाइजरी नहीं जो स्ट्रेटेजी होती है, जो मेरी एडवाइस होती है वो यही होती है, लुक एट द लॉन्ग टर्म इस कंपनी की. अगर आप चांसेस को या उसकी अपॉर्चुनिटीज को देखें तो उस पर देखा करें, छोटे मोटे ये ट्रेडर्स वाली बात ना किया करें मेरे साथ यार. ओके जी जुमा मुबारक लुबना महमूद कहती हैं, रूसा जादू जुमा मुबारक कहती हैं. फारूक असगर कहते हैं डू यू अग्री दैट ह्यूमन ब्रेन इज नॉट डिजाइन फॉर मल्टीटास्किंग. नहीं बिल्कुल आई डिसएग्री विद यू. आप अपने ब्रेन को किसी भी चीज के लिए अडेप्ट कर सकते हैं. There are some people who adapt themselves to multitasking pretty well, and there are some people who just do not do that, and they should focus on doing one thing at a time. लेकिन ये कहना कि human brain is not designed to do too many things at a, at least don't tell me that यार, don't tell me that यार, please. शैला अकील कहती है वेरी प्लेजेंट इन लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह. वाकई बांग्लादेश टीम पर पाकिस्तान का बहुत असर है यार, माशाल्लाह मौसम अच्छा हो गया भाई लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में, दैट्स वेरी गुड. अच्छा जी इसके अलावा अफजल आफ्ताब कहते हैं वैसे ये बिलावल भुट्टो इतना बड़ा प्रोटोकॉल के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस क्यों गया? अब प्राइम मिनिस्टर को भी पता नहीं बजट में है क्या. वाकई यही मेरा, तो मैंने भी कल यही बात बोली थी, प्राइम मिनिस्टर तो खुद सुनाए कहते हैं हमें भी नहीं पता बजट में क्या आने वाला है. तो एनीवे देन वी हैव गॉट और कोई मैसेज आया हुआ है? नहीं यही मैसेजेस आए हैं अभी तो फिलहाल हमारे पास यार. पब्लिक ठंड लग रही है मुझे लग रहा है अभी भी पब्लिक. कल तो यार मार्केटें बंद थी. अच्छा मुझे नहीं पता बिकॉज
खालिद बिन वलीद रोड कल मैंने देखा, आई थिंक 80% ऑफ द शॉप्स वर क्लोज्ड और काफी सारी दुकानें जो हैं वो इस वक्त दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं. ओके जी. अख्तर अंजुम साहब कहते हैं आई रिमेम्बर यू वर नेवर अ फैन ऑफ इमरान खान बट. अच्छा बिल्कुल, ये वो सवालात हैं जो आप मुझसे यूट्यूब में पूछा करें, ये इधर ना पूछा करें. आप यूट्यूब शो में आए, आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई कैन गिव यू अ वेरी मुफस्सिल आंसर ऑफ व्हाई आई चेंज्ड. मैं आपको बताता हूँ, मेरे बहुत सारे साबिक दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि अदील ने जो है वो अपनी सियासी एफिलिएशन इसलिए बदली ताकि उसको ज्यादा फॉलोइंग मिले. बिकॉज इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो बड़े हार्ड कोर होते हैं और बड़े जज्बाती होते हैं और बड़ी फॉलोइंग भी उनकी ज्यादा है. सो अदील ने अपनी सिर्फ फॉलोइंग बढ़ाने के लिए अपना पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जो है वो चेंज किया. एंड आई फाइंड इट सो डिसअपॉइंटिंग एंड आई फाइंड इट सो डिसरिस्पेक्टफुल, सीरियसली स्पीकिंग. लेकिन बहरहाल जी, उन लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जाहिर है इररिलेवेंट किस्म के लोग हैं. लेकिन खैर चलें जी. आप एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, मैच चल रहा है बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया. इवन दो ऑस्ट्रेलिया 75 गेंदों 75 रन उनको चाहिए, दे शुड बी एबल टू विन दिस गेम. लेकिन अभी पहली विकेट जो है वो बांग्लादेश ने हासिल की है और ट्रेविस हेड जो है वो आउट होकर वापस गए हैं और विकेट हासिल की है रिशाद हुसैन ने अपने पहले ओवर में जो है उन्होंने विकेट हासिल की. बोल्ड किया उन्होंने ट्रेविस हेड को. 31 रन बनाए हेड ने. 21 गेंदों पे 2 छक्के और 3 चौके इसमें शामिल थे. और मुशी भाई इस वक्त मेरे ख्याल से बांग्लादेश की टीम के साथ उनके कोच की हैसियत से और ये बचत हो गई. मेहदी हसन मिराज की इस गेंद को जो है वो माश कट करने गए थे. हाउ डिड दैट मिस द स्टंप मैन. मस्ट बी बाय सम मिलीमीटर्स मैन, मिलीमीटर्स. सो अनलकी देयर यार. ये कैच छोड़ देना का पकड़ लेते कैच डेविड वार्नर का. बहुत आसान कैच जो है ना डेविड वार्नर का इन्होंने शुरू में छोड़ दिया, अदरवाइज ये मैच इस वक्त फंस सकता था. आई मीन सीरियसली यार, यही होता है यार. तीसरी दुनिया के साथ जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि देखो कुछ तो मसाइल होते हैं, हो जाते हैं मसाइल. रिसोर्सफुल कंट्रीज नहीं होती, मसले होते हैं. कुछ आप अपने हालात खुद खराब करते हैं अपनी खराब डिसीजन मेकिंग की वजह से और खराब एक्शन की वजह से. सो पाकिस्तान का भी जो है ना बस यही हाल है और बांग्लादेश का भी यही हाल होगा. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. जरा बात कर लेते हैं हम. हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात करते हैं यार. डोनाल्ड ट्रंप, अभी मैं पढ़ रहा था आज सुबह, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ही इज बीटिंग जो बाइडन. अच्छा, वो बीटिंग से मुराद ये नहीं कि वो इलेक्शन में हरा रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि देखिए अभी क्या है, अभी अमेरिका में सही मानों में जो इलेक्शन की कैंपेनिंग है वो अभी स्टार्ट होनी है. और तमाम जो दोनों ये कैंडिडेट, तमाम नहीं 2 ही कैंडिडेट है, इनफैक्ट देयर आर 3 कैंडिडेट्स, यू नो, देयर इज अ थर्ड कैंडिडेट एज वेल, जिसके बारे में हम जरा बात करते हैं आपसे. और ये कैनेडी खानदान के बाकियात में से एक हैं. लेकिन अभी जो हम बात करते हैं वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ही इज बीटिंग जो बाइडन इन द फंड रेजिंग साइड. और हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है, ही गॉट अ मैसिव बूस्ट yesterday. और उसमें हुआ ये है कि कंजर्वेटिव बिलियनर है जिनका नाम है टिमोथी मैलन. और टिमोथी मैलन साहब जो है उन्होंने एक ही झटके में $5 करोड़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने दे दिया. $50 मिलियन जो है वो इन्होंने उनको दिए. ही इज एन 81-year-old dude who is a businessman. ठीक है जी, अब काफी सारे बिजनेस में. और एक बेसिकली एक अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है ना, देखो उनकी अपनी सियासत में ना कुछ अपनी टर्मिनोलॉजीज भी होती हैं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पैक व्हिच इज PSC, पॉलिटिकली एक्टिव सिटीजंस. और जब पैक्स जो हैं वो काफी पैसे बड़ी हो जाती हैं तो दे आर कॉल्ड, आई मीन दे कैन रेज अ लॉट ऑफ फंडिंग, तो उन्हें सुपर पैक कहा जाता है. तो देयर इज अ सुपर पैक कॉल्ड MEGA Incorporated. MAGA is Make America Great Again. Remember that was the campaign line of Donald Trump 2016 के इलेक्शन में. We're gonna make America great again. So वही वाली, तो वो अभी भी जो है वो इसी अपनी लाइन को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं. So MEGA Incorporated के नाम से जो है एक सुपर पैक है और उन्होंने कहते ये हैं कि तकरीबन कोई $68 मिलियन जो है वो जमा किए हैं पिछले 1 महीने में. लेकिन एक ही झटके में यहाँ पे जो है वो मिस्टर मैलन ने $50 मिलियन जो है वो दे दिए. और तकरीबन को 50 मिलियन मतलब $5 करोड़. और $1 करोड़ जो है एक कपल है, एक बिलियनियर कपल है, लिज एंड डिक यूलेन, उनकी तरफ से आया. नाउ आई डोंट नो अबाउट देम, लेकिन बहरहाल नो व्हाट हैज हैपेंड नाउ. सी
डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन फंडिंग है दैट हैज स्काईरॉकेटेड आफ्टर मैनहट्टन की एक कोर्ट ने जो है वो इनको उनके खिलाफ जो है फैसला दिया था. आपको पता है कि 34 काउंट्स ऑफ फॉल्सिफाइंग इज बिजनेस अकाउंट, वो जो हश मनी केस जिसको जो है वो कहा जाता है, और दूसरी विकेट हासिल कर लिया. यहाँ पे मिच मार्श स्वीप करने गए थे रिशाद को. रिशाद इज बॉलिंग वेल यार, और स्वीप करने गए. अभी देखते हैं कि इज ही गोइंग टू टेक द रिव्यू और नॉट. मुझे लग रहा है कि समझदार लोग ऑस्ट्रेलियंस होते हैं, ये रिव्यू लेते नहीं है. काफी स्ट्रेट लग रही थी बॉल. अबे ले लिया रिव्यू. सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक. लूजर है ऑस्ट्रेलियन, नहीं ये समझदार है. हमारे मोहम्मद रिजवान किस्म के रिव्यूज लेते हैं, लेकिन आई मीन इट डिड लुक लाइक प्रीटी एडजस्टेंट, और बहरहाल रिचर्ड इलिंगवर्थ ने आउट दे दिया था. एनीवे, कमिंग बैक टू दिस डिस्कशन, और उसमें ये है कि यहाँ पे इन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप को जो सजा सुनाई है ना, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप की जो सपोर्ट बेस है, ऐसा लगता है कि वो एक जगह पर जो है ना वो जमा हो गई है, और उन्होंने आते ही जो है वो जबरदस्त फंडिंग शुरू कर दिया. बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही उनके उनकी कन्विक्शन सुनाई गई थी, इवन दो उनको 11 तारीख को जो है वो ये सजा बताया जाएगा कि उनको एक्चुअल सजा क्या मिलनी है, इवन दो उनकी टीम जो है वो उसको, उनकी जो लीगल टीम है वो उस पर अपील करेगी, और अभी एक लंबा अपील का प्रोसेस जो है वो चलेगा. लेकिन लोगों ने जाके छोटे छोटे अमाउंट से जो है ना वो इनको डोनेशंस वगैरह देनी शुरू कर दी थी, और कहते ये हैं कि दिस इज अ मेजर अमाउंट, काफी बड़ा अमाउंट. जो है डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने यह दावा किया कि वो वेबसाइट एक मौके पे क्रैश कर गई थी. नहीं, मुझे लगता है छोड़ी मार दी इन लोगों ने, लेकिन फिर भी बहरहाल अब क्या सीन है. अच्छा, अब अगले हफ्ते बड़ा फिट सीन होने वाला है, और अगले हफ्ते फिट ये सीन, बल्कि इनफैक्ट मैं जब अगले हफ्ते इस वक्त शो कर रहा हूँ, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट डिस्कशन वुड स्टिल बी इन प्रोग्रेस, या वो मामला जो है वो थोड़ी देर पहले ही जो है वो खत्म हुआ होगा. मुझे लग रहा है ये मिस ना कर जाए ये अंपायर्स कॉल बच्चा, that was pretty close man, it was just clipping. लेकिन खैर चले जी. So Marsh is gone, Rishad gets a second wicket, लेकिन फिर भी भाई अभी डेव वार्नर मौजूद है, and we know Australians they bat really deep. 67 गेंदों पे 72 रन अभी भी चाहिए, so Australians should be able to win this one easily. Now coming back to this thing, हाँ 27 तारीख अमेरिका में 27 तारीख और पाकिस्तान में ये 28 की सुबह हो जाएगी. The first presidential debate between Donald Trump and Joe Biden is going to take place, and CNN इंटरनेशनल CNN जो है वो इसको होस्ट करने वाला है, और उसके हवाले से जो ग्राउंड रूल्स हैं वो सेट हो गए हैं. दोनों पार्टीज ने ग्राउंड रूल्स को जो है वो अग्री कर लिया है पूरे बाकायदा. उसमें पहले जैसे कहना चाहिए कि बताया जाता है कि भाई इन उसूलों के तहत जो है ये डिबेट हो रही होगी. माइक म्यूट हो, जिस वक्त म्यूट होंगे, जिस वक्त एक बंदा बोल रहा होगा दूसरे का माइक म्यूट होगा, ये बोल रहा होगा तो पहले का माइक होगा. सो वो सारी की सारी रूल सेट हो चुके हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी सो मच फन. आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. ये वक्त से थोड़ा पहले जो है ये हो रही है दिस डिबेट इज गोइंग टू हैपन, और अब देखते ही हैं. खैर एनीवे, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस डिबेट ये हम जरा बात कर लेंगे, बाद में बात करते हैं इस पे, क्योंकि अभी एक ब्रेक का टाइम हो गया एंड हैव टू मूव टुवर्ड्स द ब्रेक राइट नाउ. So, catch you right after this. Don't go anywhere and keep listening. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. भाई वानिया का मैसेज आया है. वानिया वैसे तो हमारे शो में जो है वो वानिया का स्कूल बंद है. वैसे तो शो में रोजाना मैसेज करती हैं वो जब उनका स्कूल खुला हुआ होता है, लेकिन आज स्पेशली सुबह उठती हैं, कह अदील अंकल कल मेरे भाई की बर्थडे है जिनका नाम अयान नुमान है, और आप प्लीज उनको बर्थडे विश कर दें. एंड जबरदस्त जी अयान, Happy birthday to you, mate. And वानिया की तरफ से भी साल की मुबारक. I'm sure you guys will have a wonderful day tomorrow. Enjoy your party. And मैसेज जो है वो आप तक पहुंच गया होगा. पता नहीं वानिया अभी उठी या नहीं, काफी देर बाद मैसेज मैंने उसका पढ़ा, बिकॉज काफी बातों में और लगा हुआ था मैं. लेकिन खैर चले जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि हाँ हम क्या बात कर रहे थे, हमने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात की थी, और हमने डोनाल्ड सदरलैंड का भी जिक्र किया था. उनका इंतकाल हो गया, मशहूर हॉलीवुड एक्टर ऑफ द ब्रिटिश ओरिजिन, और क्या जबरदस्त रिवर्स स्वीप मारा है मैक्सवेल ने यार. अच्छा वार्नर ने यार, ये कितने पक्के खिलाड़ी यार. ये वार्नर का तो कैच छोड़ दिया था 2 या 3 रन पे, पकड़ लेते ना तो फिर जिंदगी आज बहुत सुकून होती है बांग्लादेश की. लेकिन खैर चलें जी. हाँ तो हॉकी के बाकी क्या सीन है यार. वैसे पता है क्या, हमारे जरा न्यूज आउटलेट्स में तो आपको पता है कि ज्यादा इसकी खबरें आनी नहीं है. हज में जो इस बार इंसानी जानी नुकसान हुआ है, लेकिन जरा आप लोग चेक करें ये BBC वगैरह और गार्जियन में, इधर टेलीग्राफ, और वहां पे जो स्टोरीज वगैरह आई हैं
वो आपको ना सऊदी अरब से जरा नाराजगी ना लेने के चक्कर में जो है वो जरा हम एहतियात करते हैं इन खबरों को शामिल करने में. लेकिन मैं आज सुबह रेडियो पे जो है वो सुन रहा था जिसमें दे वर टॉकिंग अबाउट इजिप्शियन पिलग्रिम्स. उनने बिकॉज सबसे ज्यादा जो लोगों जा बहाक हुए हैं उनका ताल्लुक जो है वो इजिप्ट से है. तकरीबन अब 1100 लोग बताए जा चुके हैं जिसमें तकरीबन कुछ 650 का नंबर बताते हैं कि दोज वर इजिप्शियंस. और उसमें आई वाज लिसनिंग के दे वर टोटली अबैंडन्ड. नाउ सऊदी अरेबिया ऑफ कोर्स वी नो बहुत पैसा लगाता है और बहुत जबरदस्त जो है वो अरेंजमेंट होते हैं. मैं तो खुद इस बात का गवाह हूँ ज़ाहिर है. और जो लोग अभी गए भी हैं, मेरी कुछ दोस्तों से जो माशाल्लाह जिन्होंने अपना हज मुकम्मल किया, उनको जब मुबारकबाद के मैसेजेस किए, उनके जवाब भी आए, सबने बताया यार टॉप नॉच उनके अरेंजमेंट्स हैं सऊदीज के एंड दे जस्ट इम्प्रूविंग एवरी ईयर. बट इस बार गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी. और देखो हज में जितनी भी आसानियां पैदा हो जाएं, लेकिन हज में देयर इज एन एलिमेंट, थोड़ा सख्ती वाला एलिमेंट ज़ाहिर है उसमें होता है. और हर किसी के लिए जो है ना वो ये बर्दाश्त करना आसान नहीं होता. इसलिए यार हमें भी अब ये जरा थोड़ा सा ना, अब जब तक ये गर्मी के अभी तकरीबन 5-6 हज इस तरह के चलेंगे जहाँ पे शदीद गर्मी जो है वो होगी. दिस वाज एक्सट्रीम नो डाउट. 52 डिग्री सेल्सियस परसों जो है वो मिना में टेम्परेचर जो है वो टच किया है ना. दिस इज यार टू हाई. आई थिंक व्हेन वी वर देयर एज वेल, उस वक्त जब हमने हज किया था तो उस वक्त आई थिंक 47-48 वाज प्रीटी नॉर्मल उन दोनों के हवाले से. लेकिन क्योंकि ह्यूमिडिटी वाज ऑन द लोअर साइड तो आपको काबिल बर्दाश्त हो जाया करता था. बट अभी आई एम प्रीटी श्योर वो एक परफेक्ट स्टॉर्म कंडीशन जो है वो हीट वेव की हुई है जिसकी वजह से ये वाकया हुआ है. बट लोगों को भी सोचना पड़ेगा. एंड आई एम प्रीटी श्योर, मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे टेक अ वेरी वेरी क्रिटिकल डिसीजन ऑन दिस के यार किस पर्टिकुलर एज के बाद लोगों को जो है अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. बट वेरी सैड इंसिडेंट. और ज़ाहिर है हीट वेव के बारे में नहीं सोचा था बिकॉज आमतौर से पहले आपको पता है कि जी हज पे अक्सर ये वाकयात हुआ करते थे जिसमें आग लग गई, स्टैम्पीड हो गई. उसको जो उन्होंने काउंटर किया, आप देखिए जो अब टेंट लगाए जाते हैं वहाँ पे जो सिलसिला होता है, इवन दो इलेक्ट्रिसिटी यूजेज बढ़ गई है, रूम कूलर्स लगे हुए होते हैं, एसीज चल रहे होते हैं, सब कुछ होता है. स्टैम्पीड के हवाले से आपने देखा कि रमी के जो है टाइम पे आमतौर से ये जमरात में ये मामला होता है. लेकिन उन्होंने उसके लिए फिर अब कितने फ्लोर्स बना दिए हैं. मुझे तो बल्कि कल इत्तेफाक से ये याद आ रहा था कि मैं अम्मी को जब ले गए, हम लोग जब रमी करने गए थे तो उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि भाई हज भी हो रहा है या नहीं हो रहा, हम कहीं गलत तो नहीं आ गए, क्या हो गया, कोई पब्लिक का है, वेयर इज द पब्लिक. हम तो बिल्कुल बराबर में खड़े होके वो नहीं कि सीरियसली आई थिंक दे हैव डन सो वेल. बट आई थिंक ये हीट वेव क्योंकि कंट्रोल में नहीं है मौसम, बट दे विल डू समथिंग अबाउट इट. आई मीन आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट. लेकिन वेस्टर्न मीडिया ज़ाहिर है इस पूरे मामले को इस वक्त उछाल रहा है. हमारे यहाँ इतनी ज्यादा जो है ये खबर सुनने को जो है बहरहाल मिल नहीं रही है. लेकिन खैर चलो जी, और क्या सीन है. स्टॉक मार्केट में भाई बिल्कुल काफी सारे लोग हैं, मैसेजेस आ रहे हैं. कल स्टॉक मार्केट में एक और बड़ा जबरदस्त दिन रहा. तकरीबन 2000 से ऊपर जो है वो मार्केट गई है. और वो जो यूफोरिक रिएक्शन था टू द बजट, आई थिंक मैंने उस वक्त भी ये बात की थी जिस वक्त मार्केट तकरीबन कोई 3,500-4,000 पॉइंट बढ़ गई थी, जो हाईएस्ट इंक्रीज था स्टॉक मार्केट में. मार्केट इट्स मोर ऑफ अ रिलीफ रैली कि यार शुक्र है ये नहीं हुआ यार, ये हो जाता तो फिर तो बड़ा. मार्केट ने ऑलरेडी आपको पता नीचे काफी आई थी बिकॉज खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही थी. कुछ न्यूज आउटलेट्स की जानिब से खबरें बताई गई थी कि कैपिटल गेन टैक्स में, डिविडेंड के टैक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है इजाफा होने वाला है. इसकी वजह से काफी कंफ्यूजन मार्केट में फैल गई थी. लेकिन अब लोगों को ये लग रहा है कि जी ये जो मार्केट में खबरें आई हैं इसके बाद जो है वो कोई टैक्स वैक्स नहीं लगा खास, सिर्फ नॉन फाइलर्स के ऊपर जो है वो चोरी चलाई गई है. फिर उसके बाद मनी मार्केट से एवेन्यूज कम हुए हैं. लोगों को ये भी लगता है कि रियल स्टेट जो है वो जाहिर है काफी सफर करने वाला है फर्दर. ऑलरेडी रियल स्टेट की सिचुएशन काफी परेशान कुन है. आई मीन आई रियली फील सॉरी फॉर पीपल who are engaged with the real estate business, जो कि रियल स्टेट से किसी ना किसी तरीके से उनका ताल्लुक है. काफी परेशान है वो लोग. तो वो जाहिर है वो एक जाहिर है देयर आर विनर्स एंड देयर आर लूजर्स. सो रियल स्टेट ने हम जानते हैं कोई हमेशा से ही बड़ा एक लाडला एक सेक्टर रहा है. बड़े बड़े लोग खुद अपना पैसा वहां पे लगा रहे होते हैं, ब्लैक मनी वहां पर जाती है. लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक तो इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से और दूसरी जो बात आ रही है वो ये कि अभी जो कुछ टैक्सेशन के मामला हुए हैं उसकी वजह से लग यही रहा है कि मजीद इस वक्त जो है वो लिक्विडिटी वहां से निकल के कहीं ना कहीं तो लिक्विडिटी जानी है ना, तो क्या वो स्टॉक मार्केट जाएगी या क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल जो है वो पैदा होता है ज़ाहिर है. लेकिन कल जो खास तेजी देखने में आई वो बैंकिंग के शेयर्स थे. अगर आप लोग जानते हो तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बैंकिंग का एक इंडेक्स अलग से जो है वो उसको ट्रैक कर रहा होता है. उसमें आई थिंक 7 बैंक्स के मेरे ख्याल से शेयर्स हैं जो देख सकते हैं. दैट इंडेक्स इट वेंट अप बाय आई थिंक BKTI कहते हैं शायद जिसको, इट वेंट अप बाय 7% yesterday. वाओ,
ज़ाहिर है उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो सर्किट ब्रेकर है, आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते बढ़ते जो है वो 8.5% पे अब आ चुका है. बट 7% एक पूरा का पूरा इंडेक्स ऊपर जाता है. दैट एक्चुअली टेल्स यू कि कल जो काफी तेजी हुई है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था वो बैंकिंग शेयर्स का था. और आपने देखा कि कुछ बड़े बैंक्स के शेयर जिसमें HBL भी शामिल है, UBL भी शामिल है, वो कल अपर लॉक उन पे लगा हुआ था. सो ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट इज द गुड न्यूज़, क्या हुआ है, क्या सिलसिला हुआ है, क्या कुछ फॉरेन इनफ्लोज हुए हैं इन द बैंकिंग शेयर्स एंड ऑल, कोई इंडेक्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है, कुछ हुआ है. बट वाओ, आई थिंक सो द सस्टेनेबिलिटी, आई मीन ये जो रैली लग रही है, इट्स गोइंग टू बी गोइंग फॉरवर्ड. एंड I really feel for those people who have missed out on this rally यार. बोला करते थे यार, लेकिन हमारी कौम अभी भी खानदान में बैठे हुए होते हैं, पैसों की बात हो रही होती है, ये सब हो रहा था, वही ऑब्सेशन, वही अदील भाई प्लॉट कहाँ मिलेगा, अदील भाई यार अम्मी को समझाएं प्लॉट का कुछ करें यार, कुछ करें, निकालें इस प्लॉट को. नहीं भाई, हमारे यहाँ जो है ना वो एक सोच के बस यार प्लॉट लेके डाला हुआ है, लाइक पड़ा हुआ है, कुछ नहीं यार, घर के हालात जैसे भी हो, प्लॉट लेके डाला हुआ है यार. क्या समझाऊं, किस किस को समझाऊं, मैं समझ में नहीं आता. बहरहाल गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इट वाज अ नाइस शॉर्ट वीक. आप लोगों के लिए होगा, मेरी तो खैर सिर्फ एक दिन ही छुट्टी थी, बाकी 2 ईद के दिन तो मैंने शोज किए थे. बट या आई अंडरस्टैंड, सॉफ्ट लैंडिंग वीक एज आई से ऑलवेज. सो विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड एंड आई एम प्रीटी श्योर ईद का जो पार्टीज का और दावतों का मोमेंटम है वो अभी भी चलता रहेगा. और इस हम लोग बड़े बिजी हैं इस वीकेंड यार, पूरा बल्कि अभी दोपहर से. सो या विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड है. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.